हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने आईटीआई के कॉपर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए पाइथन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है। पाइथन एक नया टॉपिक है जो कि आईटीआई कॉपर ट्रेड के सिलेबस में शामिल किया गया है और अब की बार जो आपके एग्जाम होंगे उसमें आपको जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पाइथन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है टोटल 95 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है जो कि सबसे ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इन 10 प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्विडो वैन रोशन नाम के व्यक्ति ने जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। जो भी हम पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं वो जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? उसका एक्सटेंशन नेम होता है .py, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज के अंदर फंक्शन के लिए हम किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो वहां पे हम यूज करते हैं DEF कीवर्ड का। DEF का मतलब होता है डिफाइन करना, इससे हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है? तो वो है प्रिंट फंक्शन जो कि आउटपुट का काम करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन किस प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? तो ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल, तीनों तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोड ऑफ ब्लॉक यानी कि जब हम कोड लिखते हैं तो कोड लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने HTML का कोड लिखा तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं HTML और जब हम उसको खत्म करते हैं तो इस प्रकार से उसकी सीध में इस प्रकार से / और HTML लिख करके उस कोड को खत्म करते हैं। उसके बाद बीच के जो कोड होते हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि हमने जो है यहाँ पे इसको लिखा, इसका इंडेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आगे के जो कोड होंगे जैसे यहाँ पे आएगा हेड टैग HEAD, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हेड टैग खत्म होगा वहां पर भी जहाँ पे हेड स्टार्ट हुआ था उसी इंडेंटेशन में यहाँ पे इस प्रकार से लिख करके हेड लिख करके हम इसको खत्म करेंगे। तो जो कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं उन्हें किस प्रकार डिफाइन करते हैं? तो ये कोड का एक ब्लॉक यहाँ पे बन गया, ये कोड का एक ब्लॉक यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे किससे डिफाइन किया गया? इनको डिफाइन किया गया इंडेंटेशन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडेंटेशन से हम कोड ऑफ ब्लॉक को डिफाइन करते हैं। सातवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यूज्ड टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर सिंगल लाइन का कमेंट देने के लिए हम हैश सिंबल का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। इस प्रकार से हैश लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन में जो भी हमें लिखना है वो लिख सकते हैं और ये जो स्टेटमेंट होगी ये हमारा कमेंट बन जाएगा। आठवां प्रश्न है, व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनके साथ में हम कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं? तो वहां पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उन्हें कॉन्केट यानी कि जोड़ भी सकते हैं, लेकिन माइनस का इस्तेमाल हम वहां पे नहीं कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ में। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका सही है। नौवां प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक कोड लिखा हुआ है प्रिंट abc.def कैपिटलाइज, यहाँ पे इसको कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटल लेटर्स किस प्रकार से होते हैं? कैपिटल लेटर होते हैं जैसे कि A बड़ा और बाकी के अक्षर होंगे आपके छोटे, उसके बाद डॉट, उसके बाद फिर जो दूसरा स्ट्रिंग है उसमें D बड़ा, उसके बाद DEF बाकी के अक्षर छोटे, तो ये होंगे कैपिटल लेटर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें पहला लेटर बड़ा होगा बाकी सभी छोटे होंगे। 10वां प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। एक पाइथन का प्रोग्राम है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया I जिसके अंदर वैल्यू असाइन की 0, उसके बाद व्हाइल, यहाँ पे एक लूप स्टार्ट किया, व्हाइल अगर I लोअर देन 5, I की वैल्यू 5 से कम होगी तो प्रिंट होगा I। तो उसमें क्या होगा, उसमें I प्लस इज इक्वल टू 1। तो हर एक बार क्या होता जाएगा कि जब भी I की वैल्यू 5 से कम होगी तो I प्रिंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो है I वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट हुआ, I की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है जो कि यहाँ से आपकी यहाँ तक आई। अगली बार क्या होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे चली, यहाँ पे आगे की तरफ, यहाँ पे I में एक और जोड़ दिया गया, ये बन गया 0 जमा 1, 1 बन गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक और स्टेटमेंट चेक की इन्होंने, इफ अगर I बराबर होगा 3 के तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रोक दी जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लूप स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 बन गया था, उसके बाद क्या होगा, फिर से यहाँ तक वैल्यू आएगी और इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा एक हमारा 2। उसके बाद तीसरी बार यहाँ पर फिर से घूम करके पूरा लूप आएगा और यहाँ पे बन जाएगा 1 जोड़ करके 3।
तो अब इसने क्या था, अगर यहाँ पर ये आई 3 बन जाता है, 3 के बराबर हो जाता है, तो स्टेटमेंट रोक दी जाएगी, तो आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रोक दी जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा, उत्तर होगा 0 1 2। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।